दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमारे पड़ोस में बैठे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो चुपचाप घुसपैठ और आतंकवाद का तमाशा देखता रहे। अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि एक ऐसी अचूक टेक्नोलॉजी से दिया जाने वाला है जिसकी कल्पना तक पाकिस्तान और बांग्लादेश और यहाँ तक कि खुद को सुपर पावर समझने वाले चीन ने भी कभी सपने में भी नहीं की होगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भारत के उस महा प्रोजेक्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जो दुश्मनों के लिए साक्षात काल बनने वाला है। दशकों से भारत की विशाल और खुली सीमाओं का फायदा उठाकर हमारे पड़ोसी देश एक प्रॉक्सी वार लड़ते आए हैं। आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए, 1947 के बाद से ही पाकिस्तान ने कभी सीधे युद्ध में भारत को नहीं हराया। इसलिए उसने आतंकवाद का एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो रात के अंधेरे में हमारी सीमाओं को पार करके भारत में खून खराबा करता है। दूसरी तरफ हमारी पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश है, जहां से हर दिन हर घंटे अवैध घुसपैठियों की एक पूरी फौज जंगलों और नदियों के रास्ते भारत में रेंगते हुए चली आती है। ये घुसपैठिए सिर्फ सीमा पार नहीं करते बल्कि हमारे देश के संसाधनों, हमारी नौकरियों और हमारी अर्थव्यवस्था पर दीमक की तरह चिपक जाते हैं। आज तक भारत इस समस्या से लड़ने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करता था, जैसे लोहे की कटीली तारें लगाना, फ्लड लाइट्स जलाना और जवानों की पैदल गश्त। लेकिन दोस्तों, जरा खुद सोचिए, क्या आज के हाईटेक जमाने में लोहे की तारें किसी आतंकी को रोक सकती हैं? आतंकी तार काट देते हैं और घुसपैठिए नदियों के रास्ते आ जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी इस घुसपैठ को रोकने की कोशिश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर अरबों डॉलर खर्च करके कंक्रीट की एक विशाल दीवार बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। नतीजा क्या हुआ? वो दीवार भी घुसपैठियों को नहीं रोक पाई। लोग उस दीवार को फांद कर या उसके नीचे से सुरंग बनाकर अमेरिका में घुसने लगे। चीन ने हजारों साल पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, लेकिन वो भी मंगोल आक्रमणकारियों को नहीं रोक पाई। इतिहास गवाह है कि ईंट, पत्थर या लोहे से बनी कोई भी दीवार अभेद्य नहीं होती। उसे तोड़ा जा सकता है, बम से उड़ाया जा सकता है या उसके नीचे से रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन अब बहुत हो चुका। भारत सरकार ने इस सदियों पुरानी समस्या का एक ऐसा हाईटेक समाधान निकाला है जिसने रातों रात इस्लामाबाद से लेकर ढाका और बीजिंग के सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सामने एक ऐसे महाप्रोजेक्ट का ऐलान किया है जिसका नाम है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। इसके तहत भारत कोई ईंट या कंक्रीट की दीवार नहीं बना रहा है, भारत एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रहा है। ये एक ऐसा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह है जिसे कोई भी दुश्मन अपनी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन जो भी इसे पार करने की हिमाकत करेगा वो पलक झपकते ही भस्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक भाषा में CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये सीधे भविष्य की तकनीक है। भारत सरकार हमारी लगभग 6000 किलोमीटर लंबी अति संवेदनशील सीमाओं को पूरी तरह से सील करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद सीमा पर एक पत्ता भी खड़केगा तो उसकी खबर सीधे दिल्ली के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। इस अदृश्य दीवार में कोई भौतिक ढांचा नहीं होगा जिसे आतंकी बम से उड़ा सके। इसमें होगा टेक्नोलॉजी का एक ऐसा खौफनाक जाल जो इंसान की सोच से भी तेज काम करता है। पाकिस्तान जो अपनी आवाम को भूखा मारकर आतंकियों की फैक्ट्री चलाता है, और बांग्लादेश जहां से डेमोग्राफी बिगाड़ने की साजिश रची जाती है, दोनों की सांसें इस स्मार्ट बॉर्डर का नाम सुनकर ही फूलने लगी हैं। आखिर क्या है ये स्मार्ट बॉर्डर की अदृश्य दीवार और इसके पीछे की वो कौन सी खूंखार साइंस है जो घुसपैठियों को पलक झपकते ही भस्म कर देगी? भारत की वो कौन सी खुफिया तकनीक है जिसने चीन और अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं? आखिर कैसे ये हाईटेक सिस्टम दुश्मनों के लिए साक्षात मौत बनकर उभरेगा? आगे इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत ने अपने बॉर्डर को हाईटेक सिक्योर करने के लिए जो कदम उठाया है, अगर उससे आपको गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उबल रहा होगा कि आखिर यह दृश्य दीवार काम कैसे करेगी? इसमें ऐसा क्या खास है जिसने
दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, इसे बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। भारत सरकार पहले से चल रहे पुराने सिस्टम को कबाड़ में डालकर उसकी जगह अत्याधुनिक तकनीकों का एक ऐसा कॉकटेल तैयार कर रही है जो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लगता है। इसमें 3 सबसे बड़े और खतरनाक हथियार शामिल हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर बैरियर और अंडरग्राउंड सिस्मिक सेंसर। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। आज तक सीमाओं पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते थे वो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते थे। रात के अंधेरे में या घने कोहरे में वो कैमरे बिल्कुल अंधे हो जाते थे। लेकिन अब भारत जो कैमरे लगा रहा है वो इंसान की आंख से 1000 गुना ज्यादा तेज है। इनमें थर्मल इमेजर और इंफ्रारेड विजन लगा है। इसका मतलब है कि अगर रात के 2 बजे गुप अंधेरे में और घने कोहरे के बीच कोई आतंकी सीमा से 2 किलोमीटर दूर भी छिपा बैठा है तो ये कैमरे उसके शरीर की गर्मी को पकड़ लेंगे और स्क्रीन पर उसका लाल रंग का धब्बा दिखा देंगे। लेकिन असली जादू इन कैमरों का दिमाग है जिसे हम एआई कहते हैं। पुराने सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत फॉल्स अलार्म की होती थी। रात में अगर कोई नीलगाय, जंगली सुअर या कुत्ता सीमा की तारबंदी के पास से गुजरता था तो अलार्म बज जाता था और हमारे जवानों को पूरी रात फालतू में दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब ये नया एआई सिस्टम खुद फैसला करेगा। इसके अंदर मशीन लर्निंग के ऐसे खतरनाक एल्गोरिदम सेट किए गए हैं जो पलक झपकते ही स्कैन करके बता देंगे कि सामने जो आ रहा है वो कोई जानवर है या इंसान। अगर कोई जानवर होगा तो सिस्टम चुप रहेगा, लेकिन जैसे ही एआई को किसी इंसान की आकृति या किसी आतंकी के हाथ में बंदूक या कोई संदिग्ध हरकत दिखेगी तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कंट्रोल रूम के खतरे का सायरन बजा देगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे खौफनाक हिस्से पर, लेजर बैरियर। हमारी सीमाएं हर जगह एक जैसी नहीं है। गुजरात के खारे पानी और दलदली इलाके हों या पश्चिम बंगाल और असम में बहने वाली चौड़ी नदियां, इन जगहों पर पानी की वजह से लोहे की तारें गाड़ना बिल्कुल असंभव होता है। और इसी बात का फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए और पाकिस्तानी स्मगलर नावों के जरिए या तैरकर भारत में आ जाते हैं। लेकिन अब भारत इन नदियों और दलदलों के ठीक ऊपर पानी की सतह पर लेजर किरणें बिछाने जा रहा है। ये किरणें आंखों से दिखाई नहीं देती, ये एक अदृश्य जाल होगा। जैसे ही कोई घुसपैठिया, नाव या कोई भी चीज इस लेजर बीम को पार करने की कोशिश करेगी तो वो किरण कट जाएगी। किरण के कटते ही पूरे इलाके में कान फोड़ देने वाला सायरन बजने लगेगा और उस घुसपैठिए की सटीक जीपीएस लोकेशन सीधे हमारे बीएसएफ जवानों की बंदूक की नली पर पहुंच जाएगी। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब रडार में आ गया और कब मारा गया। और जो आतंकी खुद को ज्यादा चालाक समझते हैं और जमीन के नीचे पाताल से आने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज भी भारत ने ढूंढ लिया है। पाकिस्तान अक्सर सीमा पर 20 से 30 फुट गहरी और लंबी लंबी सुरंगें खोदकर आतंकियों को भारत भेजता है। जमीन के ऊपर चाहे जितनी सुरक्षा हो, जमीन के नीचे क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब भारत सीमा पर जमीन के नीचे बेहद संवेदनशील अंडरग्राउंड सिस्मिक सेंसर गाड़ रहा है। ये वही सेंसर है जिनका इस्तेमाल भूकंप नापने के लिए किया जाता है। अगर कोई आतंकी धरती के नीचे 20 फुट गहरी सुरंग भी खोद रहा होगा या छिपकर रेंगते हुए आ रहा होगा तो धरती में दबी ये सेंसर उनके फावड़े चलने की आवाज, उनके कदमों की आहट और जमीन के हल्के से कंपन को भी तुरंत कैच कर लेंगे। ये सेंसर तुरंत बता देंगे कि वाइब्रेशन कितनी दूर से आ रहा है और कितनी गहराई पर है। इन सभी हाईटेक मशीनों, कैमरों, लेजर्स और सेंसर को एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। ये एक ऐसा वार रूम होगा जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। मशीन दुश्मन को खोजेगी, एआई उसकी पहचान करेगा और हमारे जवान बिना समय गंवाए सीधा उसका काम तमाम कर देंगे। ये है वो खूंखार टेक्नोलॉजी जिसे भेदना अब इंसान तो क्या किसी परिंदे के लिए भी बिल्कुल नामुमकिन होगा। इस पूरी तकनीक के डिजिटल जाल को समझने के बाद अब ये जानना बेहद जरूरी है कि ये पूरा जाल आखिर कहां बिछाया जा रहा है और ये हमारी वीर भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत का भूगोल बहुत ही विशाल और बेहद जटिल है। हमारी सीमाएं यूरोप के देशों की तरह सीधी और समतल नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये डंके की चोट पर स्पष्ट कर दिया है कि अगले 1 साल के भीतर इस अभेद्य सुरक्षा ग्रिड को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाएगा। इस महा प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी करीब 6000 किलोमीटर लंबी अति संवेदनशील सीमाओं पर लागू किया जा रहा है। अब जरा इस 6000 किलोमीटर के रण क्षेत्र की कल्पना कीजिए। पहले पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। गुजरात के खारे पानी और दलदल वाले वो इलाके हैं जहाँ इंसान का एक कदम चलना भी मौत को दावत देने जैसा है। वहाँ कब दलदल आपको निगल ले पता नहीं चलता। फिर आता है राजस्थान का वो भट्टी की तरह तपता हुआ रेगिस्तान जहाँ तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है और रेत के टीले हर दिन हवा के साथ अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसी जगह पर कोई पक्की दीवार या तारबंदी
टिक नहीं सकती। इसके ऊपर पंजाब के वो लहराते खेत जिनकी आड़ में आतंकी आसानी से छिपने की कोशिश करते हैं, और फिर जम्मू कश्मीर के वो -डिग्री वाले बर्फीले पहाड़ और गहरी खाइयां जहां खून भी जम जाता है। दूसरी तरफ पूर्वी भारत में बांग्लादेश का बॉर्डर है, जहां पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन इलाका है जो दुनिया के सबसे घने मैनग्रोव जंगलों, खूंखार नदियों और दलदल से भरा पड़ा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है जो हर साल बाढ़ के समय अपना रास्ता ही बदल लेती है, जिससे वहां कोई अस्थायी बॉर्डर बनाना नामुमकिन हो जाता है। इन्हीं भयानक और खतरनाक परिस्थितियों में हमारे बीएसएफ के वीर जवान 24 घंटे गश्त करते हैं। चाहे खून जमा देने वाली ठंड हो, चमड़ी जला देने वाली गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो या बाढ़ का पानी, हमारे जवान अपनी जान हथेली पर रखकर वहां सीना ताने खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह मानना होगा कि इंसानी शरीर और इंसानी आंखों की एक सीमा होती है। रात के घने अंधेरे में, सर्दियों में घने कोहरे में या भारी बारिश के बीच 2-3 किलोमीटर दूर तक साफ देखना किसी भी इंसान के लिए शारीरिक रूप से संभव नहीं है। आतंकवादी और घुसपैठिए हमेशा खराब मौसम का ही इंतजार करते हैं। वो जानते हैं कि कोहरे या तूफान में गश्त करना मुश्किल होता है। यहीं पर ये स्मार्ट बॉर्डर एक ऐसा गेम चेंजर साबित होगा जो पूरी बाजी को पलट कर रख देगा। जब घने कोहरे में इंसानी आंखें धोखा खा जाएंगी, तब भारत के स्मार्ट रडार सिस्टम और थर्मल कैमरे बिना पलक झपकाए बॉर्डर की रखवाली करेंगे। इससे हमारे जवानों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन पर से पैदल गश्त करने का शारीरिक और मानसिक दबाव बहुत कम हो जाएगा। उन्हें हर वक्त बॉर्डर पर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इस सिस्टम के लगने के बाद हमारी फोर्सेस का काम करने का तरीका पूरी तरह से आक्रामक हो जाएगा। अब हमारे जवान सिर्फ गार्ड बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक क्विक रिएक्शन टीम यानी